हेलो बच्चों। आज हमारा जो है दिन एएलपी की हम सीरीज लेकर आ रहे हैं हार्ड लेवल वाले। पिछले 12 वर्षों में जो भी एएलपी के हार्ड क्वेश्चन है मैथ्स के, उनको हम डिस्कस करते हैं, उनके साथ में 2 क्वेश्चन अभ्यास के लगाते हैं। तो आज हमारा 17वां दिन है। 17वें दिन का हमारा क्वेश्चन क्या है जी, आपकी स्क्रीन पे ये रहा जी आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास आंकड़े दिए गए 50 विद्यार्थियों के टेस्ट में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया इस टेबल में। उसका मैं माध्यांक निकालना है, यानी कि मीन निकालना है मुझे। तो देखो क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे पास तरीका क्या होगा। देखो जी, मुझे मीन निकालना है, यानी कि मुझे माध्यांक निकालना। ये क्वेश्चन हमें सीबीटी एएलपी के सीबीटी 1 जो हमारा हुआ था फरवरी 2026 में, उसका ये हमारा क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी का जो हमारा एग्जाम हुआ था फरवरी 2026 में, उसी का ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले तो हम निकालते हैं जहाँ पे मीन निकालना और इंटरवल दिया हो, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हो, विद्यार्थियों की संख्या दी हो। तो यहाँ से हम निकालते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालते हैं किसका जी, आपका जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है यहाँ पे। मिड पॉइंट निकालने के लिए उसका मान मान लेते हैं हम x1 जी। 20 और 30 को जोड़ोगे, इनका हाफ करेंगे। 20 और 30 का जोड़ 50, 50 का हाफ हो जाएगा जी मेरे पास 25। अब 10-10 के अंतराल में मैं 10-10 जोड़ते चले जाओगे। 25 और 10 35, और 35 और 10 45, और 45 और 10 55 हो जाएगा जी। 55 में 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा जी आपका 65। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और मिड पॉइंट दिया गया, उनका गुणनफल करेंगे, यानी कि x इंटू एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी है विद्यार्थियों की संख्या। अब यहां से गुना करेंगे 25 पंजे कितना हो जाएगा जी, 25 की 5 में गुना करेंगे। 25 गुना 5 यानी कि हमारा हो जाएगा 125। इसी प्रकार 12 गुना 35 करेंगे। 12 गुना 35 हमारे पास आ जाएगी 420। 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 36 और 6 हो जाएगा जी 42। अब इसी प्रकार 45 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 450। 450। इसी प्रकार हम गुना करेंगे 15 की 55। 15 5 75 का 5 का 80 लग गए 7। 15 5 75, 75 और 7 82। 15 गुना 55, और इसी प्रकार 8 गुना 65। 8 की 65 में गुना करेंगे। 8 पंजे 40 का 4 का 8 संग 48, 48 और 4 42, यानी कि 520। अब यहाँ पे हम सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा एफ इंटू x1 का हम जोड़ कर लेंगे। इन सबको जोड़ोगे, जोड़ क्या आएगा देखो जी, 5 5 10 की 0 हासिल, आपके पास 1 रह गया। 2 2 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 1 हासिल 14 हासिल लग गए 1। 1 4 5, 5 4 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 1 हो जाएगा मेरा 23। अब यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि एफ की टोटल एफ कितना है मेरा। तो टोटल मेरा एफ जो है, सिग्मा एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 12 और 5 17, 17 और 10 27, 27 और 15 42, 42 और 8 हो जाएगा जी 50। तो मेरा मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ x1 बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ पे मेरे पास 2340 तो जोड़ आ रहा सिग्मा एफ x1 का, और बटे करेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारी जोड़ कितना है विद्यार्थियों का। 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, बच गए 3 हो गए 34, 5 छंग 30 बच गए 4 लगा पॉइंट हो गए 0, 40 8 पंजे 40, यानी कि 40 पॉइंट मेरे पास हो जाएगा। 5 चौक 20 बच के 3, 5 छंग 30, 40 पॉइंट समथिंग आना चाहिए 8, जो कि ऑप्शन मुझे दिया है पी में। तो इस प्रकार सवालों को हम बनाते हैं। सिंपल से सीधा फार्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन उत्तर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। उसमें मैं क्या पूछा गया भाई, ये 40 विद्यार्थी है हमारे पास। 40 विद्यार्थियों का परीक्षा में प्राप्त अंक है, उनका माध्यांक निकालने, यानी कि मीन निकालना। सेम तरीका वही करने का।
कि आप पहले क्या निकाल ले भाई, मिड पॉइंट निकाल लीजिए किसका, 10 और 20 का जोड़ करके यानी कि 30, 30 का आप हो जाएगा 15, 15 में 10 10 जोड़ते जाइए 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे 45 और 45 में 10 जोड़ेंगे जी 55। तो ये हमारा मध्य पॉइंट हो गया, यानी कि ये वैल्यू आएगी x1 की। ये मेरा f है, इन दोनों की गुना करा दीजिए आप, किसकी जी, f और x की, f और x की गुना करा दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा आपका f इंटू x1। 15 की 6 में गुना करेंगे 15 छिक्का 90, 25 की 8 में गुना करेंगे 25 अठे 200, 14 की 35 में गुना करेंगे 14 पंजे 70 की 0 80 लग गए 7, 14 थी 42, 42 और 7 हो जाएगा जी 49, 45 गुना 7 5 सते 35 का 5 का 80 लग गए 3, 728, 28 और 3 31, 315, 55 पंजे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कि ये हमारा गुणनफल आएगा मिड पॉइंट और आपका छात्रों के जो है संख्या यानी कि एफ फ्रीक्वेंसी का उसका। अब इसका सिग्मा एफ करके हम जोड़ कर लेते हैं, 0 0 5 5 10 हासिल लगे 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 1 20, 20 और 7 27 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 और 2 13, यानी कि मेरा सिग्मा एफ एक्स का जोड़ आएगा 1370। टोटल मेरे पास विद्यार्थी कितने हैं जी 40, यानी कि जब इन्हें जोड़ूंगा 6 8 14 7 5 कुन का जोड़ आ जाएगा जी मेरे पास 40। अब मुझे क्या करना था, सिग्मा एफ एक्स के जोड़ को भाग करना था सिग्मा एफ से, तो मैं भाग कर लेता हूँ जी, 0 से 0 कट जाएगा मेरा, 0 से 0 कटेगा, 4 तिया 12, मेरे पास बच गया 1 हो गए 17, 4 चौक 16, यानी कि 34 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा जो दिया है ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को इजीली, अगर हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली बनाते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करना। सोल्व करने के बाद अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो उसका आंसर जरूर कमेंट करना अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हो।